और अंतिम चीज जो है, जो आपका आखिरी दुश्मन है, वो है घमंड। सामने देखें, व्हाट इज द पहला दुश्मन क्या है? व्यक्तिगत कमजोरी के पाप। दूसरा दुश्मन क्या है? हमारा गुस्सा या क्रोध। तीसरा दुश्मन क्या है? लालच। चौथा क्या है? जलन। और पांचवा दुश्मन क्या है? घमंड। घमंड। यीशु ने कहा था ना कि जो चीजें तुम्हारे अंदर से निकलती हैं तुम्हें अशुद्ध करती हैं। कितनों को ये वचन याद है? हमने आज पढ़ाया था आपको कि जो चीजें तुम्हारे अंदर से निकलती हैं वो तुमको क्या बनाती हैं? अशुद्ध बनाती हैं। अब वो वचन दोबारा देखते हैं। फिर उसने कहा, मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है, क्योंकि मनुष्य के दिल के अंदर से बुरे विचार, अनैतिक कार्य, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलखोरी और अहंकार, मतलब कि घमंड हमारे अंदर से निकलता है। और अगर आपके अंदर घमंड है किसी भी बात का, इस बात का कि आप बड़े खूबसूरत दिखते हैं, इस बात का कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस बात का कि आप जिस प्रकार बात कर सकते हैं कोई और कर नहीं सकता, इस पे घमंड करते हैं कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो इस चर्च में आज तक किसी ने नहीं किया, तो आप हीरो बन गए। अगर किसी भी बात का आपके अंदर घमंड है, आपके घर परिवार में, समाज में, आपके दफ्तर में या आपके चर्च में, अगर किसी भी बात का आप घमंड करते हैं, वो घमंड आपको अशुद्ध बना रहा है। पहले भी आप लोगों को सिखा चुका हूं कि संसार का पहला पाप फल खाना नहीं था। संसार का पहला पाप क्या था? घमंड। संसार का पहला पाप था जो शैतान ने स्वर्ग में कर दिया था। इसलिए अगर किसी भी बात का आप घमंड करते हैं तो पश्चाताप करना है। उल्टा बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल क्या सिखाती है? सामने देखें, बाइबल कहती है नम्रता के कपड़े पहन लो। क्या सिखाती है? नम्रता के कपड़े पहन लो। लिखा, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सब के सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है बी क्लोथड इन ह्यूमिलिटी। विनम्रता धारण करो, नम्रता के कपड़े पहनो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आपको चाहिए प्रभु का अनुग्रह? तो दीन बनो, नम्र बनो। आपने जितने भी अच्छे काम किए अपनी शक्ति से नहीं किए। बाइबल कहती है सब अच्छी चीजें ऊपर से आती हैं। तो अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया है, वो इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप कर पाए हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा की चोरी मत करो। जो महिमा परमेश्वर की होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं, सचमुच परमेश्वर की स्तुति हो, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम कर सका। इसलिए घमंड अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। ये